हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है चैन की नींद। रमाकांत मिश्रा जी का एक ही बेटा था, अनिरुद्ध। मिश्रा जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। अनिरुद्ध पैसे के पीछे इतना तेज भाग रहा था कि उसे समय का भी होश नहीं रहता था। वह हमेशा देर रात को घर आता था, लेकिन एक दिन सचमुच उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी। रात के 12 बज रहे थे। अनिरुद्ध अभी तक घर नहीं आया था। मिश्रा जी हर आहट पर बाहर निकल आते। उन्होंने दरवाजे को धीरे से खोला। सड़क पर सन्नाटा फैला हुआ था। अब तो उनके साथ साथ उस दरवाजे को भी आदत पड़ गई थी अनिरुद्ध का इंतजार करने की। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मिश्रा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी एक गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेज आवाज के साथ गली से गुजरी। मिश्रा जी उस आवाज को सुन ठिठक गए, लेकिन कुत्तों की आवाज से गली भर गई। कुत्तों ने उस गाड़ी का दूर तक पीछा किया और गाड़ी को गली के मोड़ तक छोड़कर वापस आ गए। इन कुत्तों को भी ना जाने आती जाती कारों से क्या दुश्मनी होती है। हर कार के पीछे भौंकते हुए भागते हैं। शायद कार के आवागमन से उनकी नींद खराब हो जाती है, या फिर उनकी तेज रफ्तार उनके जीवन की जटिलताओं को उभार देती है और वह मन की तसल्ली के लिए दौड़ाकर अपनी नज़रों से दूर करने का प्रयास करते हैं। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। ना जाने कितनी ही रातें उन्होंने अनिरुद्ध के इंतजार में इस तरह से बिताई थी। तभी एक तेज रोशनी घर की दीवार पर पड़ी और धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। गाड़ी के रुकने की आवाज़ से मिश्रा जी अपनी छड़ी के सहारे गेट तक आ गए। अनिरुद्ध बहुत थका हुआ महसूस हो रहा था। टाई गले में झूल रही थी। उसके जीवन की ख्वाहिशें और सपने बहुत बड़े बड़े थे। कितनी बार मिश्रा जी ने अनिरुद्ध को समझाया था, ख्वाहिशों और सपनों के पीछे इतना ना भागो, वरना जिंदगी तुम्हें पूरी उम्र भगाती रहेगी। सच ही तो कहते थे वो। उसकी जिंदगी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे भागते भागते घड़ी की सुई की तरह बनकर रह गई थी, जो हमेशा चलती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती। बचपन में अपनी माँ के पीछे पीछे पूरे घर में घूमने वाला अनिरुद्ध अंधेरे से इतना डरता था कि बाथरूम भी अकेले नहीं जाता था। आज वही अनिरुद्ध ऑफिस से आधी रात को आता था। ख्वाहिशों और सपनों के घनघोर अंधेरों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था और उसके मजबूत पंजों ने उसे अपने चंगुल में दबा लिया था। हर साल थोड़े और ज़्यादा की चाहत में वह कंपनी बदल देता। उसकी ख्वाहिशों ने थकना और रुकना नहीं सीखा था। अनिरुद्ध ने बैग उठाकर जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद किया तो देखा सामने मिश्रा जी थे। वह बोले, क्या हुआ अनिरुद्ध, आज बहुत देर कर दी। पापा, लास्ट चल रहा है ऑफिस में, इस वक्त बहुत काम है, पर आप क्यों जाग रहे हैं अब तक। आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध की पत्नी दिशा भी घर से बाहर आ गई थी। मिश्रा जी को समझ में नहीं आया कि वह अनिरुद्ध की बात का क्या जवाब दें। तुझे बड़ी देर हो गई थी, मुझे चिंता से नींद नहीं आ रही थी। मिश्रा जी की बात सुनकर अनिरुद्ध चिढ़कर बोला, आप भी ना पापा, रोज ही तो इतने बजे आता हूँ। कितनी बार कहा है आप सो जाया कीजिए, क्यों परेशान होते हैं। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, और फिर मेरी देखभाल करने के लिए दिशा भी तो है। आप भी बिल्कुल माँ की तरह होते जा रहे हैं। वह भी इसी तरह दरवाजे पर बैठकर इंतजार किया करती थी। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी चिंता रहती है और बुढ़ापे में नींद भी कम आती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप इतनी रात तक मेरा इंतजार करें। आपके इंतजार करने से मैं उड़कर थोड़ी आ जाऊंगा। जब काम खत्म कर लूँगा तभी तो आऊँगा। अनिरुद्ध मिश्रा जी के जवाब का इंतजार किए बिना घर के अंदर चला गया। मिश्रा जी सोचने लगे, सच ही तो कह रहा है वह। आखिर क्यों परेशान होता हूँ मैं, और फिर उसकी देखभाल के लिए दिशा तो है ही।
आज मिश्रा जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। जब तक अनिरुद्ध ना आ जाए वो भी बेचारी कहाँ सो पाती थी। कितनी बार तो अपने लाल का इंतजार करते करते यहीं दरवाजे पर ही नींद के मारे लुढ़क जाती थी। मिश्रा जी ने कितनी बार अपनी पत्नी को समझाया कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसकी चिंता करने वाली घर में आ चुकी है, तुम चिंता क्यों करती हो उसकी। आज अनिरुद्ध ने सचमुच बहुत देर कर दी थी। गाड़ी गेट पर रुकी। गेट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। किसी अनहोनी की आशंका से अनिरुद्ध तेजी से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। दिशा एक ओर खड़ी रो रही थी। मिश्रा जी वहीं दरवाजे पर टेक लगाए बैठे हुए थे। न जाने कब उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मिश्रा जी का चेहरा शांत था। बेटा लौटा कि नहीं, अब यह चिंता उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो चुकी थी। वह एक गहरी नींद में सो रहे थे, ऐसी नींद जो अब कभी नहीं टूटेगी। आज मिश्रा जी अपने बेटे का इंतजार करते करते गेट पर ही हमेशा के लिए चैन की नींद सो गए थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।